एक छोटे से सूत्र को समझने में शायद पूरा दिन लग जाए। ये बीज की तरह है, किसी को उसमें पूरा पेड़ दिख सकता है और किसी को शायद कुछ भी नहीं कि अगर हम सब चेतना ही है तो भाई हमें महसूस क्यों नहीं होता, पता क्यों नहीं चलता? सही सवाल। अगर ये हमारा स्वभाव है तो हम इससे इतने अनजान क्यों हैं? तक हम दूसरों को मेरा समझते हैं ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, तब तक अनजाने में ही सही हम कहीं ना कहीं उनका शोषण या इस्तेमाल करने की सोच रख सकते हैं। मेरा कहने के पीछे अक्सर दूसरे को अपनी मर्जी से चलाने का, उसे एक वस्तु की तरह देखने का भाव छिपा हो सकता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ज्ञान स्रोत पर बात करने वाले हैं। जी, शिव सूत्र। हाँ, शिव सूत्र। हमारे पास जो सामग्री है वो सेज टॉक की डायरी के कुछ अंश हैं और इसमें ओशो रजनीश की व्याख्याओं का भी जिक्र है, खास तौर पर पहले सूत्र पर, चैतन्य आत्मा। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसी पहले सूत्र के मायने, इसकी गहराई और इसके पीछे की जो सोच है उसको थोड़ा समझें। हाँ, और शिव सूत्र अपने आप में वाकई एक अद्भुत संकलन है। मतलब कुछ लोग तो भगवत गीता जैसे ग्रंथों से इनकी तुलना करते हैं। अच्छा। माना यह जाता है कि ये 9वीं शताब्दी में कश्मीर में महादेव पर्वत के पास ऋषि वासुगुप्त को मिले थे। अब कैसे मिले, इस पर दो तरह की बातें हैं। या तो कहते हैं किसी सिद्ध पुरुष ने या स्वयं शिव ने उन्हें सपने में ये सूत्र बताए। हाँ, या फिर वो दूसरी कहानी जो थोड़ी ज्यादा दिलचस्प लगती है कि शिव जी ने उन्हें खास चट्टान के बारे में बताया, शंकर ओपला नाम। हाँ, जिस पर ये सूत्र लिखे हुए थे। हालांकि अब कहते हैं कि उस चट्टान पर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता नहीं है। सही है, वो अब रहस्य है, इसे गणित के सवाल की तरह नहीं देखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो जैसे कोई कविता सुनते हैं, जैसे महसूस करना है, दिल में उतरने देना है, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। बस ध्यान से सुनना है, महसूस करना है और रहस्य धीरे धीरे खुद खुलते हैं। भाषा तो खैर मूल वैदिक संस्कृत है, पर हम यहाँ ओशो की व्याख्याओं के सहारे इसका हिंदी में मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और शिव सूत्र में कुल 3 अध्याय और 77 सूत्र हैं। तो चलिए आज पहले वाले पर ही ध्यान लगाते हैं, चैतन्य आत्मा। जी। पहला सूत्र, चैतन्य आत्मा। तो सूत्र कहता है चैतन्य आत्मा यानी चेतना ही आत्मा है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो स्रोत में भी उठाया गया है कि अगर हम सब चेतना ही है तो भाई हमें ये महसूस क्यों नहीं होता, पता क्यों नहीं चलता? सही सवाल है। अगर ये हमारा स्वभाव है तो हम इससे इतने अनजान क्यों हैं? हाँ, ये बुनियादी सवाल है और इसकी पहली व्याख्या जो दी गई है वो आत्मा शब्द के अर्थ से जुड़ती है। आत्मा का एक मतलब होता है अपना, मतलब स्वयं का। हाँ, स्वयं का। इस नजरिए से देखें तो इस दुनिया में सिर्फ चेतना यानी हमारा होश, हमारा बोध, बस वही असल में अपना है। बाकी सब कुछ जिसे हम मेरा कहते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, पैसा, शोहरत, रुतबा, यहाँ तक कि बड़े बड़े साम्राज्य, सब पराया है। सब पराया, ये तो बड़ा कठोर लगा है सुनने में। कठोर लगता है, पर इसकी कसौटी बताई गई है मृत्यु। अच्छा, मृत्यु। कहा गया है कि मृत्यु जो हमसे छीन सकती है वो सब कुछ पराया था, और जिसे मृत्यु भी हमसे अलग नहीं कर सकती, बस वही एक चीज अपनी है, और वो है चेतना, हमारी आत्मा। तो ये जो हम कहते फिरते हैं, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा परिवार, ये सब मेरा कहना एक तरह का भ्रम है। और मजे की बात यह है कि पूरा समाज इसी मेरे की बुनियाद पर खड़ा है। और यहीं पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी कही गई है कि इस नजरिए से देखें तो धर्म एक तरह से समाज विरोधी तत्व हो जाता है। समाज विरोधी कैसे? क्योंकि धर्म ये कहता है कि जिसे तुम मेरा समझ रहे हो, जिसे पकड़ कर बैठे हो, वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा अपना तो बस एक ही है, तुम खुद, तुम्हारी चेतना, सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो। ये सुनने में पहली बार में बहुत स्वार्थी लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है कि ये तो हद दर्जे का स्वार्थ हो गया कि बस मैं ही मेरा हूँ। हाँ, लगता है, लेकिन आगे समझाया गया है कि ये असल में स्वार्थ नहीं है, बल्कि इसी समझ से दूसरों के लिए सही मायने में कुछ करने की, परार्थ की और परमार्थ की शुरुआत होती है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जब तक हम दूसरों को मेरा समझते हैं ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, तब तक अनजाने में ही सही हम कहीं ना कहीं उनका शोषण या इस्तेमाल करने की सोच रख सकते हैं। मेरा कहने के पीछे अक्सर दूसरे को अपनी मर्जी से चलाने का, उसे एक वस्तु की तरह देखने का भाव छिपा हो सकता है। अधिकार जताना। बिल्कुल, अधिकार जताना, इस्तेमाल करना। और जब तक हम खुद को ही नहीं जानते
अपनी ही चेतना से अनजान हैं, तब तक हम दूसरों के लिए सच में अच्छा कैसे कर सकते हैं? यहाँ वो दिए तले अंधेरा वाला उदाहरण दिया है, बड़ा सटीक है। हाँ, वो तो है कि दिया आसपास सब रोशन कर देता है पर अपने ठीक नीचे अंधेरा रखता है। वैसे ही हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां, मन सब बाहर की दुनिया को देखने जानने में लगे हैं और हम खुद से ही अपरिचित रह जाते हैं। और कहा गया है कि खुद को जाने बिना दुनिया भर का ज्ञान भी असल में अज्ञान ही है। असली ज्ञान तो खुद को जानने से ही शुरू होता है। ये तो हुई पहली व्याख्या। फिर दूसरी व्याख्या किस बारे में है? दूसरी व्याख्या हमें अपने अकेले होने की जो परम सच्चाई है उसे स्वीकार करने की तरफ ले जाती है। जब ये एहसास गहरा होता है कि सिर्फ हम ही हमारे हैं, तो एक गहन अकेलेपन का बोध होता है, बिल्कुल अकेला। और इसे संन्यास की पहली चिंगारी कहा गया है। संन्यास की चिंगारी मतलब इस एहसास से कि कोई दूसरा असल में अपना है ही नहीं, इस भ्रम से मुक्ति। हाँ बिल्कुल, इसी भ्रम से मुक्ति। लेकिन हम इस अकेलेपन से बहुत घबराते हैं। समाज शायद बना ही इसी अकेलेपन के डर से है। हाँ, जैसे कोई अकेले गली से गुजरे तो जोर जोर से गाने लगता है। सही कहा, ताकि अपनी ही आवाज से वो अकेलापन भूल जाए। हम अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं दूसरों पर टिका देते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों से उम्मीदें पाल लेते हैं और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। क्योंकि हर कोई यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आया है, किसी और के नहीं। पिता के अपने सपने थे, वो जिए या नहीं जिए। हमारे अपने हैं, बच्चों के अपने होंगे। ये सपने कभी मिलते नहीं है। पिता अक्सर दुखी रहता है क्योंकि उसने जो सपने बच्चे के जरिए पूरे करना चाहे थे वो नहीं हुए। ये समझना कि कोई दूसरा हमारे सपने पूरे करने के लिए नहीं है और ना ही हमें किसी और के सपनों का बोझ उठाना है, ये एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली समझ है। और इसी समझ से फिर सच्चे संन्यास का रास्ता खुलता है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर हिमालय भाग गए। अगर सपना झूठा लगने लगा है तो उससे भागने की जरूरत ही क्या है? जहाँ है वहीं रहकर अपने भीतर उस अकेलेपन, उस कैवल्य को महसूस करना, उसे जीना, यही सच्चा संन्यास है। और यही सच्ची तपस्या भी है। हाँ, यही सच्ची तपस्या भी है। खुद को शारीरिक कष्ट देना, धूप में खड़े हो जाना, भूखे रहना महीनों तक ये तपस्या नहीं, ये तो एक तरह की आत्महिंसा है। अगर दूसरों को सताना हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकता है? असली तपस्या है इस अकेलेपन की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, बिना किसी कड़वाहट के। ये मान लेना कि हम कितने ही रिश्ते बना लें, घर बसा लें, अंदर से हम हमेशा अकेले ही थे, अकेले ही हैं और अकेले ही रहेंगे। इस सत्य को पचा लेना, इसमें स्थिर हो जाना, यही तप है। ये काफी गहरा है। और फिर तीसरी व्याख्या? तीसरी व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि आत्मा कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, कोई थियरी नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है कि मान लिया और काम खत्म। अच्छा, तो फिर क्या है? आत्मा चेतना की गहराई का, उसकी तीव्रता का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। हम जितने ज्यादा होश में होंगे, जितने ज्यादा जागरूक होंगे, उतना ही हमें आत्मा का पता चलेगा। और हमारी मुश्किल यही है कि हम ज्यादातर समय बेहोशी में जीते हैं। बिल्कुल, जैसे किताब का पन्ना पढ़ लिया पर पूछा जाए क्या पढ़ा तो याद नहीं। रास्ते पर चल रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। हम लगभग नींद में ही जी रहे हैं और इसी बेहोशी की वजह से हम आत्मा के सबूत मांगते हैं, तर्क ढूंढते हैं और नहीं मिलते तो नास्तिक हो जाते हैं। हाँ, कहा गया है कि नास्तिकता इसी बेहोशी का नतीजा है और आस्तिकता वो होश का फल है। जब होश बढ़ता है तो खुद ब खुद अनुभव होने लगता है। लेकिन सिर्फ मान लेने से भी तो कुछ नहीं होता ना। जैसे भारत में ज्यादातर लोग मानते हैं कि आत्मा है, पर इससे जिंदगी में कोई खास बदलाव तो आता नहीं दिखता। सही बात है। ये मान्यता अक्सर या तो हजारों साल से दोहराई जा रही है इसलिए मान लिया, एक तरह का सम्मोहन, या फिर ये सोचकर तसल्ली मिल जाती है कि चलो शरीर मरेगा पर आत्मा तो अमर रहेगी। लेकिन तसल्ली पाना और सच को जानना ये दो अलग अलग बात है। तो फिर अनुभव कैसे हो? रास्ता क्या है? रास्ता है चेतना को जगाना। जैसे राख से ढके अंगारे होते हैं ना, हाँ, उनको हवा दो, राख उड़ाओ तो अंगारे फिर से दहकने लगते हैं। हमें भी अपने अंदर ऐसी ही कोई विधि, कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे हमारे ऊपर जो बेहोशी की राख जमी है जन्मों जन्मों से, वो हटे और चेतना का अंगारा चमके। उसी चमक में आत्मा की पहचान होगी। जितनी चेतना जगेगी उतनी आत्मा अनुभव होगी और जब चेतना पूरी तरह जग जाए वही परमात्मा है। तो रास्ता हुआ होश पूर्वक जीना। बिल्कुल, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, बोलना, हर काम पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ करना। कहा गया है जो सोया सोया जीता है वो साधारण आदमी है, जो जागा जागा जीता है वही साधु है।
लेकिन इस जागने के रास्ते में एक बड़ी चुनौती भी बताई गई है। हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है अपने ही पैदा किए हुए दुख और कुरूपता का सामना करना। अपने ही पैदा किए हुए? हाँ, जब कोई जागना शुरू करता है, होश में आना शुरू करता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही कर्मों का फल दिखाई देता है। जन्मों जन्मों में बेहोशी में जो दुख के बीज बोए थे ना, उनकी पूरी फसल लहलहाती हुई नजर आती है। और ये अनुभव, ये बहुत भयानक, नरक जैसा लग सकता है। ओह, तो इससे तो आदमी डर के वापस बेहोश होना चाहेगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहीं पर हिम्मत चाहिए। उस दुख की फसल को देखकर डरना नहीं है, बल्कि होश पूर्वक उसके बीच से गुजरना है। अगर डर कर वापस बेहोशी में चले गए तो ये फसल और बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हिम्मत करके होश के साथ उस दुख को अनुभव कर लिया, जी लिया, तो वो कट जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये दुख एक तरह से आत्मा के चारों ओर लिपटी जंजीरें हैं। बिल्कुल, जंजीरें हैं, और होश ही वो तलवार है जो इन्हें काट सकती है। लक्ष्य है उस अवस्था में वापस पहुंचना जब ये दुख की यात्रा शुरू ही नहीं हुई थी, जब आत्मा बिल्कुल निर्दोष, परम पवित्र थी। और जब कोई इस यात्रा को पूरा कर लेता है, अपनी चेतना में स्थित हो जाता है, तब उससे दुख पैदा नहीं होता। हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख हमेशा बेहोश आदमी ही पैदा करता है। होश में किया गया कोई भी काम दुख ला ही नहीं सकता। यहाँ कर्मों की बारीकी पर भी ध्यान दिलाया गया है, जो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, जैसे कि बेहोशी में हमारी नेकी भी बदी बन सकती है। हम सोचते हम अच्छा कर रहे हैं, पर हो बुरा जाता है। हम सच बोलते हैं। हाँ, सच बोलना तो अच्छी बात है। हाँ, पर अक्सर हम उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। इसीलिए हमारा सच अक्सर कड़वा होता है। और झूठ? हाँ, क्या सच में कड़वापन होता है और झूठ में मिठास? नहीं, हम झूठ को चलाना चाहते हैं, इसलिए उसे मीठा बनाकर पेश करते हैं, जैसे कड़वी दवा पर शक्कर की परत चढ़ाते हैं। और सच को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, चोट पहुंचाने के लिए, इसलिए उसे कड़वा बना देते हैं। हम इतने बेहोश हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम असल में कर क्या रहे हैं। वही आम के बीज और नीम के फल वाली बात। हाँ, बिल्कुल। सोचते हैं आम का बीज बो रहे हैं, पर बेहोशी में हाथ से नीम का बीज गिर जाता है। फिर जब नीम का पेड़ उगता है तो हैरान होते हैं, भगवान को कोसते हैं। दोष पेड़ का नहीं, भगवान का नहीं, दोष बोने वाले की बेहोशी का है। तो सार यही निकलता है कि चेतना को बढ़ाना है, हर पल होश में जीने की कोशिश करनी है। हाँ, उठते बैठते, चलते फिरते, हर छोटे बड़े काम में जागरूकता लानी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आत्मा की झलक, उसका अनुभव जीवन में उतरने लगेगा। निश्चित रूप से शिव सूत्र का ये पहला सूत्र, चैतन्य आत्मा, अपने आप में एक पूरी जीवन दृष्टि दे देता है ना? बिल्कुल, ये हमें हमारे सबसे बुनियादी सच की तरफ इशारा करता है कि सिर्फ हमारी चेतना ही असल में हमारी है, और इसे जानना कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक अंदर की यात्रा है, जिसमें अपने अकेले होने की सच्चाई को स्वीकारना, हाँ, और पल पल होश को साधना शामिल है। इस एक छोटे से सूत्र में वाकई बहुत बहुत गहराई है। ये हमें अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, और शायद खुद को भी देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। हाँ, दे सकता है। और अंत में श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि हमारी बेहोशी में किए गए काम ही उस नरक को बनाते हैं जिसका सामना हमें जागने पर करना पड़ता है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बेहोश आदतें हो सकती हैं जो हमारे अंदर की उस चिंगारी पर, उस अंगारे पर राख जमाने का काम सबसे ज्यादा कर रही होंगी? और उनमें से अगर सिर्फ एक आदत के प्रति भी हम जागरूक हो जाएं, होश ले आएं, तो ये हमारे अंदर की दुनिया को, हमारे अनुभव को कैसे बदलना शुरू कर सकता है? गहरा सवाल है, सोचने के लिए।